मिस्टर ओम थापर, आप न्यू इंडिया न्यूज़पेपर के पब्लिशर एडिटर हैं। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आपको मोस्ट आउटस्टैंडिंग मीडिया पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। हाउ आर यू फीलिंग? Actually, great. Actually, it's a very big achievement for me. सर, योर वाइफ मुग्धा थापर इज ऑल्सो अ राइटर, लेकिन अब उन्होंने न्यू इंडिया में लिखना छोड़ दिया है। एनी स्पेसिफिक रीजन सर? No, it's nothing like that. Actually, इस समय वो अपनी नॉवेल्स राइटिंग को लेकर थोड़ा ज्यादा ही बिजी है। सर, वन लास्ट क्वेश्चन। आपके न्यूज़पेपर ने कई बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और क्रिमिनल्स को एक्सपोज किया है, क्या आपको डर नहीं लगता? जी नहीं, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता, ना ही पॉलिटिशियन से और ना ही क्रिमिनल से। अगर उनसे लड़ते लड़ते मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं खुशी खुशी दूंगा। कई बार जिंदगी में हमारी एक छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी तबाही का सबब बन जाती है। नमस्कार, सावधान इंडिया के इस नए एपिसोड में मैं सुशांत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आप भी सोच रहे होंगे कि कौन थी ये लड़की और इस हालत में कैसे पहुंची। इस होटल के कमरे में ये लड़की ओम थापर नाम के शख्स के साथ क्या कर रही थी? ओम थापर, जो कि एक बेहद कामयाब और पावरफुल इंसान था, क्या इस लड़की की इस हालत के लिए वही जिम्मेदार था या फिर राज कुछ और था? इस पूरे घटनाक्रम के पीछे एक बेहद हैरान कर देने वाली सच्चाई छिपी थी और इस सच्चाई पर से पर्दा उठाने के लिए हमें दाखिल होना होगा ओम थापर की जिंदगी में। Yes, सर, एक लड़की आई है आपसे मिलने के लिए। वो पहले भी 2 बार मिलने आ चुके हैं। but why she wants to meet me? सर, रिगार्डिंग जॉब। Okay, send her in. May I come in, sir? Yeah, please come in. Good morning, sir. Good morning. Have a seat. Thank you. सर, मेरा नाम शनाया है एंड सर, योर इज माई रिज्यूमे। सर, मुझे पता चला कि यहाँ न्यू इंडिया में रिसेप्शनिस्ट की जॉब की वैकेंसी है। सर, I've done a course in political journalism. सर, मुझे ये जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और सर, इसी बहाने मैं आपसे काफ़ी कुछ सीख भी लूँगी। सॉरी शनाया, मैं ये जॉब तुम्हें नहीं दे सकता। या तुम्हारी प्रोफाइल अच्छी नहीं है, बल्कि बहुत अच्छी है, इसलिए तुम्हें रिसेप्शनिस्ट की जॉब ऑफर करना गलत होगा। But sir, I really need this job. So please give me one chance. I swear I'll make you proud. So one chance, please. At the most, I can offer you an assistant editor's job. Would you be interested? Sir, आप मजाक तो नहीं कर रहे ना? Sir. If you want, you can join from tomorrow. Oh my God. See you tomorrow. Okay. All right. See you tomorrow, sir. Thank you. Thank you very much, sir. It's okay. I'll see you tomorrow. Yep. Okay, bye. Bye. Bye, sir. Bye. अरे ओम, तुम आज जल्दी आ गए? Yeah, I'm a little tired. I'll talk to you later on. अच्छा, सुनो सुनो सुनो, ये देखो, मेरा ये नॉवेल प्रिंट होकर आ गया है। क्राइम एंड जस्टिस, सी, अमेजिंग कवर। क्या हुआ, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? मुग्धा, हमारी लाइफ में बुक्स और न्यूज़पेपर के अलावा भी करने को बहुत सारी बातें हैं, कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। मतलब क्या है? आजकल मुझे बाहर सोसाइटी में ऐसी बहुत सारी बातें सुनने को मिलती, जैसे मैंने तुम्हें न्यूज़पेपर से अलग कर दिया है, मेरी वजह से तुमने अपनी राइटिंग बंद कर दी है। They think that you're brilliant, very talented, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नाइंसाफी कर रहा हूँ। What rubbish is this? उन्हें लगता है कि I'm a bad human being and a bad husband. I don't get it.
ये सब कहां से आया? घर की बातें अगर घर में रहे तो बेटर है। बाहर बातें जाती होंगी, लेकिन तुम्हारे वजह से तुम लेकर जाते होगे। मुझे ये सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। मेरे पास बहुत सारे काम है। I have better things to do in life. I'm not like you, okay? सर ये सैटरडे के एडिशन के कुछ पेजेस हैं, प्लीज हैव अ लुक। Great. I am impressed. Shania, in such a short time, you have taken such great responsibility. थैंक यू सो मच सर। Just leave this with me. मैं जरा स्लाइड स्टडी कर लेता हूँ। श्योर सर। Yeah. Thank you so much. बाय सर। Great. I'm sure इसके बाद हमारे न्यूज़पेपर का सर्कुलेशन भी बढ़ जाएगा। सर यू वोंट बिलीव कि हमारे पास कॉपीज बढ़ाने के लिए कॉल्स आने भी शुरू हो गए। Thank you. ग्रेट टीम वर्क ना। आई सी यू लेटर। Yep. बाय। शनाया करने गई? नो सर वो एक्चुअली संडे के स्पेशल एडिशन के लिए कुछ स्पेशल पोस्ट करना है ना, इसलिए बस थोड़ी स्टोरीज रीड कर रही थी। एनीवेज आई एम डन नाउ। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नो सर इट्स ओके। अरे चलो, डोंट बी फॉर्मल। आर यू श्योर? या श्योर। बाहर मौसम कितना अच्छा हो रहा है ना सर, लगता है कि बारिश कभी भी हो सकती है ना? वैसे शनाया, मुंबई की बारिश का कोई भरोसा नहीं। तुमने ठीक कहा, कभी भी हो सकती है। वैसे सर कहते हैं कि मुंबई की बारिश और मुंबई की लड़कियां ना एक जैसी होती है, उन पे बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? शनाया, मुझे बारिश का तो पता है, लेकिन मेरा मानना है कि सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती। वाह सर, ये मैंने Actually, this is my favorite song too. Volume बढ़ा दे। Your name, please. Sir, your room number is 202. ऊपर जाकर राइट। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा हूँ।
पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। मैं फ्रेश अप होके आती हूँ। ओके हेलो। ओम कहाँ पे हो? आज तुम्हें आने में इतनी देर कैसे हो गई? एक्चुअली आई एम स्टिल इन ऑफिस, मुझे कुछ अर्जेंट काम है, सो आने में लेट होगा। चलो आई कॉल यू बैक, आई एम लिटिल टाइड अप। हाँ बाय, लव यू स्वीटा। मुग्धा थी। तुम फ्रेश अप हो जाओ। बोलो, पुलिस की रेड खोल। अबे खोल। कौन है? अरे पुलिस की रेड, पुलिस है, खोल। पुलिस? अबे खोल। मैं देखता हूँ, रिलैक्स, आई जस्ट चेक। अबे खोलता है नहीं खोलता? क्या चल रहा है यहाँ पर? हाँ क्या चल रहा है? कोण आहे तुम्ही लोग? आणि ओम थापर। आणि काय चालू आहे रूम मध्ये? कुछ नहीं। हैं? कुछ नहीं। कौन है वो? कौन है? गर्लफ्रेंड? क्या मजे करना है ये? ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है? हैं? भजन कीर्तन करने आया यहाँ पर? चल पुलिस स्टेशन चल। चल पुलिस स्टेशन चल। देखो हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके लिए तुम मुझे पुलिस स्टेशन ले जा सकते हो। मेरे को बताएगा क्या करना है मुझको? तेरे को तो बताता हूं मैं। हाँ? मेरे को समझाएगा मेरा काम? बीवी है तेरी? तमीज़ी है। हाँ? बीवी है तेरी? देखो कितनी की लाया? अपना आई कार्ड दिखाओ, आई कार्ड दिखाओ। और आई कार्ड मांगेगा मुझसे? हाँ? तू क्या जा रही है? अरे हाँ? शाना बन रहा है? और तू उसके साथ सब कुछ कर सकती है, मेरे साथ नहीं कर सकती? नहीं कर सकती? देखो तुम। अरे इतनी अच्छी लगती है बात मानने मेरी। प्लीज मुझे जाने दो प्लीज। क्यों रो रही है इतना? जो होना था वो तो हो गया। हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए प्लीज। नहीं शनाया, पुलिस को नहीं। शनाया समझने की कोशिश करो, पुलिस को क्या बताएंगे? इस होटल के रूम में हम क्या कर रहे थे? हमें जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। सबसे बेस्ट है हम तुरंत यहाँ से चले जाते हैं, सब ठीक हो जाएगा। चलो। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे तुम्हें होटल लेकर जाना ही नहीं चाहिए था। मैं ही पागल हो गया था। शनाया, ये मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी सबसे बड़ी गलती है।
पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। शिनाया मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? शिनाया दरवाजा खोलो। शिनाया, 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 क्या कर रही हो तुम? पागल हो गए? छोड़ो जाओ मुझे, छोड़ दो। उतर नीचे, उतर नीचे। क्या कर रही हो तुम? हाँ? मैं जिंदा नहीं रहना चाहती सर, नहीं रहना चाहती जिंदा। उसने एक वीडियो बना ली है और अब वो मुझे धमकी दे रहा है कि अगर मैंने उसे कल तक 10 लाख रुपए नहीं दिए ना, वो वीडियो सोशल नेटवर्क पर अपलोड कर देगा। मेरे पास अब सुसाइड के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा है सर, कोई ऑप्शन नहीं बचा है। ये लेटर बॉक्स घर छोड़ कर गया। अब आप ही बताओ सर, बैठो, बैठो। शिनाया घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। और ये सिर्फ एक लेटर है, इससे थोड़ी ना पता चलता है कि उसने वाकई कोई वीडियो बनाया भी है या नहीं बनाया। हो सकता है झूठ बोल रहा हूं। हमें वेट करना चाहिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। Yeah, thank you. वेलकम। ओम, किसका फोन बज रहा है? उठाते क्यों नहीं? पाठक का। पता नहीं क्यों बार बार फोन कर रहा है। उठा के देखो, कुछ अर्जेंट होगा। ऑफिस तो जा ही रहा हूँ, बात कर लूंगा ना। ओम, फोन उठाओ यार, देखो तो सही क्या कहता है वो। ओके ओके बेबी। हेलो सब प्लीज मुझे बचा लीजिए सर। सही आदमी मेरे घर पर आ गया, उसने मुझे बांध दिया है। सही फिर सर मेरे साथ वही सब करना चाहता है। सब प्लीज मुझे 10 लाख रुपए चाहिए मेरे को। 1 घंटे के अंदर, नहीं तो इसका सर प्लीज बचा ले इसको, बचा। ठीक है, हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ ना, फिर बात करें। ठीक है। तुम ये पैसे लेकर कहाँ जा रहे हो? पाठक ने कहा है कि पेपर कंपनी को कुछ 10 लाख रुपए देने हैं, तो मैं आता हूँ। यस मैम। तुमने क्या ओम सर को फोन किया था? नो मैडम। कुछ हुआ क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं। ओके। वेलकम ओम साहब, वेलकम। आइए, आप ही का इंतजार हो रहा है। अरे
अपने 10 लाख रुपए पकड़ और आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, समझ गए? ये वीडियो आप ही के लिए ऑन छोड़ा है मैंने। घर जाके अकेले आराम से अपनी बीवी के साथ देखिए, बहुत मजा आएगा। एक हिसाब तो पूरा हो गया ओम साहब। अगली बार हाथ उठाएगा ना तो बहुत सोच समझ के उठाइयो, समझा? बच्चे मैं आ गया, तुम टेंशन मत लो। मुझे लगता है कि हम किसी बहुत बड़े जाल में फंस गए। शिनाया, ये सब के बारे में बिल्कुल मत सोचो। उसने हमसे 10 लाख रुपए मांगे, हमने उसे दे दिए, ठीक है? अब वो हमें कभी परेशान नहीं करेगा। फाइन। थैंक यू सर। मेरे पीछे तुम ये घुल के ला रहे हो? मुग्धा सुनो, तुमने जो देखा है ना वो सच नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ हकीकत क्या। मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ। तो ये है तुम्हारी वो पेपर कंपनी, हाँ, जिसे देने के लिए तुम 10 लाख रुपए लेकर आए हो? लुक एट मी, आई हेट यू। तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दोगे मैं सोच भी नहीं सकती हो। सॉरी सर, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मैं अगर आपकी लाइफ में नहीं होती तो ये सब नहीं होता। आई एम रियली सॉरी। मुग्धा प्लीज मेरी बात सुनो। मुग्धा मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मुग्धा। मैं जानता हूँ मुग्धा, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया। प्लीज दरवाजा खोलो मुग्धा। मुग्धा मैं जानता हूँ तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो, लेकिन मेरा यकीन करो गलत मैं भी नहीं हूँ मुग्धा। तुम जो सोच रही हो ना श्राव, मेरे पीछे ऐसा कुछ भी नहीं है। सुन रही हो कि नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं है मुग्धा। मुग्धा चलो मेरे साथ। क्या हुआ? मैं अब और इस शहर में नहीं रह सकती सर। उसी ब्लैकमेलर का फोन था, उसने मुझसे 20 लाख रुपए की और डिमांड की है सर। कहाँ से लाऊं मैं 20 लाख रुपए? प्राइवेट नंबर। इस ब्लैकमेलर का ना कुछ तो करना पड़ेगा। इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है ये। पर क्या सर? तुम टेंशन मत लो शनाया, मैं कुछ ना कुछ सोचता और करता हूँ। नहीं सर, आपने ऑलरेडी मेरी बहुत मदद की है, यहाँ तक कि मेरी वजह से आपका और आपकी वाइफ का रिश्ता भी खराब हो रहा है। ये सारी मुश्किल में जो तुम फंसी हो मेरी वजह से फंसी हो, तो फिर
मैं तुम्हें इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकालूंगा तो कौन निकालेगा? हम ब्लैकमेलर से मिलेंगे और इस बार फाइनल डिसीजन लेंगे। हाँ, वो जो ऑफिस है, सीन क्रिएट हो जाएगा। थैंक गॉड आप आ गए सर। मैं देखता हूं। चलो ना थापर साहब, जल्दी चलो अंदर, नहीं तो एक खींच के थप्पड़ मारूंगा आपको मैं। अरे तू भी यहाँ पर? क्या थापर साहब, हमेशा मैं कबाब में हड्डी बन जाता हूँ। लेकिन एक बात तो कहनी पड़ेगी, मजे सारे मैंने लिए और बिल तेरे नाम का फट रहा है। देखो, मैं तुम्हारे 20 लाख रुपए देने को तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है। तुम्हारे पास जितने भी सबूत हैं वो पहले मुझे चाहिए। अच्छा, तू सिखाएगा मेरे को? तू सिखाएगा मेरे को? अब बोल, मैं बताऊं? हाँ, मेरे को बताएगा तू कि मुझे क्या करना है? चलाओ बोली, चलाओ। अरे पागल हो गया थापड़, देख। अबे तू शरीफ इंसान है, रिवॉल्वर से गोली मारेगा मेरे को? अबे रिवॉल्वर है वो, पेन नहीं है जिससे लिखते हैं। छोड़, समझा है? छोड़ है ना, उसे छोड़। गोली मारेगा? मार मार मार। सर ये तो मर गया। शिनाब, हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। सर प्लीज। पुलिस नहीं सर। क्या मतलब? अब ये राज राज ही रहेगा, हमें बस इसकी बॉडी को ठिकाने लगाना है। चलो पुश करो। तुम्हें नहीं लगता कि लाश सड़क के बहुत ज्यादा नजदीक है? अब है तो सही, मैं इसे अंदर डाल के आता हूँ। हाँ प्लीज। तुम ये रुकना। हाँ। ठीक है? हाँ चलो चलो। The number you are trying to call is out of coverage area. वो 202 लॉक क्यों? मैम तो कल रात को घर छोड़ के चली गई है। आप कौन था पर? हाँ, मैम ने आपके लिए पैकेट छोड़ा था।
प्राइवेट नंबर? इस नंबर से तो शिनाया को फोन आया करता था। हेलो, क्या हुआ? मुझे इस नंबर पर देखकर चौंक गए। शिनाया कहाँ पर हो तुम? एक्चुअली ना, मुझे थोड़े रुपयों की जरूरत पड़ गई है। ज्यादा नहीं, सिर्फ 50 लाख रुपए। 50 लाख? तुम्हें इतने पैसों को क्या कहाँ पर हो तुम? सिर्फ सुनो, याद रखना कि तुमने एक आदमी का मर्डर किया है और उसकी बॉडी भी ठिकाने लगाई है। लेकिन अरे मैंने तुम ना 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 ना, अब ये मत कहना कि इसमें मैं भी शामिल थी। वैसे फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वो डेड बॉडी अब उस जंगल में नहीं। डेड बॉडी कहाँ जा सकती है? डेड बॉडी कहाँ है ये मुझे पता है, लेकिन अगर मैंने ये इन्फॉर्मेशन पुलिस को दे दी तो तुम जानते हो कि क्या होगा। वैसे मेरे पास वो वीडियो है जब तुम उस डेड बॉडी को ठिकाने लगा रहे थे। कार्ड ने जो तुम्हें डीवीडी दी है वो वही वीडियो है। शिनाया, मैं तुम्हें ब्लैकमेलिंग से बचा रहा था और उल्टा तुम मुझे ही ब्लैकमेल कर रही हो। सर, मुझे ये जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और सर इसी बहाने मैं आपसे काफ़ी कुछ सीख भी लूँगी। सर, यू वोंट बिलीव कि हमारे पास कॉपीज बढ़ाने के लिए कॉल्स आने भी शुरू हो गए। करने गए? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ये लेटरबॉज घर छोड़ कर गया। सर, उसी ब्लैकमेलर का फोन था, उसने मुझसे 20 लाख रुपए की और डिमांड की है सर। गोली मारेगा? मार मार मार। हेलो। यस सर। पाठक, वो एडवर्टाइजमेंट के कुछ पेमेंट्स आने वाले थे, उसका क्या हुआ? सर मैं पता लगा कर कॉल करता हूँ। हाँ जल्दी बताओ, मुझे अर्जेंटली 50 लाख रुपए की जरूरत है। $50 लाख? ये तो जिंदा है, फिर वो मर्डर?
मुझे यकीन नहीं आ रहा हूँ, तुमने इतना बड़ा धोखा दिया मुझे। एक लड़की को लेकर होटल तक गए। मुग्धा प्लीज मुझे माफ कर दो। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत मुझे तुम्हारी है मुग्धा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ये मेरे साथ क्या हो रहा है। I don't know anything. ओम, तुम जिस लड़की की हेल्प कर रहे थे, आज वही तुम्हें ब्लैकमेल कर रही है। सब साजिश थी तुम्हारे खिलाफ। होटल रूम से लेकर तुम्हें फंसाया जा रहा है। तुम शुरू से ही एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए था, तुम्हें उनसे हेल्प लेनी चाहिए थी। ओम, पुलिस? तुमने अपनी आंखों से देखा है, मर्डर हुआ ही नहीं है। ओम, ब्लैकमेलर अभी भी जिंदा है। आंखें खोलो अपनी। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जितना पुलिस से भागोगे उतना ब्लैकमेलर की जाल में फंसते चले जाओगे। मेरी बात मानो, पुलिस स्टेशन चलते हैं। परिवार हम सबके जीवन में बहुत मायने रखता है। परिवार वाले हम पर भरोसा करें और हम उन पर, यह तो लाजमी है। लेकिन किसी भी अजनबी पर भरोसा करने से पहले उसकी बैकग्राउंड अच्छी तरह से चेक करना हमारी जिम्मेदारी है। बहरहाल इस वक्त ओम थापर के हक में एक बात अच्छी थी कि उसकी पत्नी उसे सपोर्ट कर रही थी, जो सचमुच उससे बेहद प्यार करती थी। लेकिन क्या पति पत्नी मिलकर अपनी बेगुनाही साबित कर पाएंगे? क्या शनाया के काले कारनामों का चिट्ठा खोलना उनके लिए इतना आसान होगा? सच में ये किसी प्रोफेशनल क्रिमिनल का काम है। मैं सबसे पहले पुलिस हेडक्वार्टर फोन करके मिस्टर ओम का नंबर ट्रेस करवाता हूँ, ताकि इनके फोन पर अगर कहीं से भी कॉल आए तो हमें तुरंत लोकेशन की जानकारी मिल सके। हम उस प्राइवेट नंबर को भी ट्रेस कराने की कोशिश करते हैं जिससे थोड़ी देर पहले शनाया ने फोन किया था। थैंक यू। स्पीकर पे डालो। हेलो मिस्टर ओम। यस। उम्मीद है कि तुमने उस 50 लाख रुपए का इंतजाम कर लिया होगा। मुझे वो पैसे आज ही चाहिए। हाँ, 50 लाख का इंतजाम हो चुका है। वेरी गुड। वैसे मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अच्छा ये सब छोड़ो, बताओ कि पेमेंट लेने कहाँ आऊँ? घर पे आके ले लो। घर पे? क्या बात है, चलो। इसी बहाने तुम्हारी बीवी से भी मुलाकात हो जाएगी। और याद रखना, कोई चालाकी करने की कोशिश भी मत करना, समझे? नहीं, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। हेलो, मैं मुग्धा थापर बोल रही हूँ। ब्लैकमेलर का फोन ट्रेस हो गया है। जहाँ की लोकेशन बताई गई है वो मलाड है। मलाड तो शनाया का घर है। हमें फौरन मलाड जाना चाहिए। ओके। फौरन गाड़ी निकालो। क्यों रे, गौरव तेरा ही नाम है? हैं? साले, मर तो तू पहले ही गया था, अब तेरी लाश को साथ में ठिकाने लगाऊंगा। ब्लैकमेलिंग करता है। सर मैंने कुछ नहीं किया सर मैं निर्दोष हूँ सर। हर अपराधी पकड़े जाने के बाद यही कहता है। सर ये सारा प्लान शनाया का था सर। वो इस सब की मास्टरमाइंड है सर। मैं हर बार वही करता हूँ जो वो मुझे बोलती सर। यानी तूने पहले भी ब्लैकमेलिंग की है? सर वो हमने सर भोपाल, दिल्ली और नोएडा में सर छोटी मोटी ब्लैकमेलिंग की है सर। लेकिन इस बार ही शनाया कुछ बड़ा करना चाहती थी और हमने ओम थापर जैसे बड़े इंसान को चुना सर। और आज रात को ही हम 50 लाख रुपए लेके भागने वाले थे। लेकिन सर ये सारा प्लान शनाया का था सर। मैंने कुछ नहीं किया। तुम लोग अब जेल की हवा खाओगे। पकड़ो इसे। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सब कुछ शनाया ने किया सर। आज के बाद शनाया कभी किसी को ब्लैकमेल नहीं कर पाएगी। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है इस सारे गेम प्लान की मास्टरमाइंड वो है। ये अपराधी ऐसे ही होते हैं ओम, बहुत शातिर, कभी भी किसी का भरोसा जीत सकते हैं। हेलो, बड़ी अच्छी हैं आप। वैसे हिम्मत की बात है मिसेस थापर, अपने पति की हर एक गलती को माफ करना। क्यों सर, गलती थी ना? और फिर हर एक मुसीबत में खड़े हो जाना साथ।
क्या बात है, वो क्या कहते हैं, पतिव्रता पत्नी। आय हाय, वेरी नाइस है, वेरी नाइस। अच्छा ये सब छोड़ो, वैसे थापर, सॉरी सर, पैसे कहाँ हैं मेरे? जल्दी। ये क्या मजाक है, ये नोट नकली है। तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगी थापर। जैसे तुम्हारे मर्डर का प्लान नकली था, उसी तरह ये नोट नकली है। शनाया मैडम, आपका खेल खत्म। आपके लिए बेहतर होगा कि आप अपने आप को कानून के हवाले कर दो। गन को कब्जे में ले लो। तुम्हारे जैसे लोग की वजह से ही भलाई पर से विश्वास उठ जाता है। तुम सिर्फ क्रिमिनल ही नहीं, इस समाज की भी गुनहगार हो। अरे मुझे बहुत बड़ा दुख है कि मैंने तुम जैसे क्रिमिनल का साथ दिया और अपनी वाइफ को धोखा दिया। नहीं, तुम मेरे थप्पड़ के भी लायक नहीं हो शनाया। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे। ओम थापर की जरा सी गलती उसे कितनी भारी पड़ी। उन ब्लैकमेलर्स ने उसे डायरेक्ट ब्लैकमेल न करके इमोशनल ब्लैकमेल किया और बड़ी चालाकी से उससे रुपए ऐंठ लिए। लेकिन कहते हैं ना कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन कानून की गिरफ्त में आ ही जाता है। इन दोनों अपराधियों को अदालत ने ब्लैकमेल करने के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 383 और 386 के तहत 10-10 साल कैद की सजा सुनाई। आज हमारे समाज में हमारे आसपास ऐसे बहुत से क्रिमिनल्स घूम रहे हैं जो हमारे इमोशंस का फायदा उठाते हैं। और अगर ओम थापर जैसे पावरफुल आदमी को ब्लैकमेल किया जा सकता है तो जरा सोचिए, हम में से किसी के साथ भी ऐसी घटना कितनी आसानी के साथ घट सकती है। इसीलिए बेहद जरूरी है कि अपने परिवार के प्रति हमेशा वफादार रहें, क्योंकि कभी कभी हमारी छोटी सी गलती भी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। तो ऐसे अपराधियों से रहें सावधान, सतर्क और सुरक्षित। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ। तो सावधान इंडिया।